हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा हेल्थ साइकोलॉजी का टॉपिक है उसका नाम है पेन। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पेन? पेन वो एहसास है जो किसी भी फिजिकल या इमोशनल इंजरी या डैमेज की वजह से महसूस होता है। ये बॉडी का एक सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ जल जाए तो पेन आपकी इस चीज़ को एहसास दिलाता है कि आपको अपना हाथ जल्दी से हटा लेना चाहिए ताकि और डैमेज ना हो। पेन को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट या क्रॉनिक में। अब एक्यूट पेन का क्या कहते हैं, अक्सर शॉर्ट टर्म होता है ये, और ये इंजरी या इलनेस के बाद फ़ौरन आता है। अब क्रॉनिक पेन में क्या होता है, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म होता है और महीनों या सालों तक रहता है, अक्सर बिना किसी क्लियर रीज़न के। पेन एंड द नर्वस सिस्टम। अब पेन को समझने के लिए नर्वस सिस्टम का जो रोल है बहुत अहम है। नर्वस सिस्टम पेन सिग्नल को डिटेक्ट और प्रोसेस करता है। ये सिग्नल अक्सर नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाते हैं। जब आपको इंजरी होती है तो जो नाइसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेन रिसेप्टर्स, एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। ब्रेन फिर इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और पेन को महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पैर में चोट लग गई है तो जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक को भेजते हैं और फिर आपको पैर में दर्द महसूस होता है। फिर बात करते हैं द मीनिंग ऑफ पेन। अब पेन का मतलब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है और ये अक्सर कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के लिए पेन एक वार्निंग साइन होता है, जबकि दूसरे लोग जैसे लोग इसे एक चैलेंज या टेस्ट के तौर पर देखते हैं। एक मिसाल ये है कि जो अक्सर पेन को इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग और कंपटीशन में, तो उनकी जो मेंटल कंडीशन और डिटर्मिनेशन को का नतीजा होता है। अब बात करते हैं द मेजरमेंट ऑफ पेन। पेन को मेजर करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो पेन को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट स्केल, फिर विजुअल एनालॉग स्केल होता है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल होता है, सॉरी, एमसीजी गिल पेन क्वेश्चन जो एयर होता है, और अक्सर यूज़ होते हैं इनके लिए। ये टूल्स पेशेंट से उनके जो पेन आइडेंटिटी और क्वालिटी के बारे में पूछते हैं। जैसे कि विजुअल एनालॉग स्केल में पेशेंट्स को एक लाइन पे अपने पेन को मार्क करने के लिए कहा जाता है, जहां एक एंड नो पेन होता है और दूसरा एंड जो होता है वर्स्ट पॉसिबल पेन होता है। प्रिवेंटिंग पेन। अब पेन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं। लाइफस्टाइल चेंज, हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइस जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप पेन को प्रिवेंट करने में मददगार हो सकती हैं। एर्गोनॉमिक प्रॉपर पोस्चर्स और एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना, स्पेशली डेस्क जॉब्स में, पेन को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है। फिर होता है मेडिकेशन। अब प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी क्रॉनिक पेन कंडीशन में इफ़ेक्टिव हो सकती है। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना भी पेन को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस अक्सर पेन परसेप्शन को वर्जन करते हैं। कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड पेन। स्ट्रेस और पेन से कॉप करने के लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। ये मेडिकेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन स्ट्रेस और पेन को कम करने में मददगार हो सकती है। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। सीबीटी पेशेंट को अपने नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को आइडेंटिफाई और चेंज करने में मदद करती है, जो पेन परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। फिर है सोशल सपोर्ट। फैमिली और फ्रेंड को सपोर्ट भी जो होती है ना, स्ट्रेस और पेन से कोप करने में बहुत ज़रूरी होती है। पर्सनल रिसोर्सेज डैट इन्फ्लुएंस कॉपिंग। अब कुछ पर्सनल रिसोर्सेज जो स्ट्रेस और पेन से कोप करने में मददगार हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं रेजिलेंस। ये एबिलिटी होती है कि मुश्किल सिचुएशन के बावजूद अपने बैलेंस मेंटेन कर सकें।
फिर ऑप्टिमिज्म होता है, पॉजिटिव आउटलुक रखना भी स्ट्रेस और पेन से कोप करने में मददगार होता है। फिर सेल्फ एफिकेसी होता है, अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स पे यकीन रखना भी कोप करने में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई शख्स रेजिलेंट और ऑप्टिमिस्टिक है तो वो मुश्किल सिचुएशन में भी ज़्यादा इफेक्टली कोप कर सकता है कंपेयर्ड टू सम हु इज़ नॉट। फिर बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस एंड पेन। अब स्ट्रेस और पेन से कोप करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है। ये टेक्निक जो प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करती है और स्ट्रेस और पेन को कम करने में मददगार होती है। अब नेक्स्ट है बायो फीडबैक। इस टेक्निक में पेशेंट अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे हार्ट रेट और मसल्स टेंशन्स को मॉनिटर करते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर है फिज़िकल थेरेपी। एक्सरसाइज और फिज़िकल थेरेपी भी क्रॉनिक पेन कंडीशन में इफ़ेक्टिव होती है। फिर हम बात करते हैं मेडिकेशन, जिसमें क्या होता है कि एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी पेन को मैनेज करने में मददगार हो सकती हैं। जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिकेशन में पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपनी ब्रीथिंग और बॉडी सेंसेशंस पे फोकस करे और हर डिस्ट्रैक्शंस को जेंटली साइड पे रखें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।